ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं वो है सीएसएस फॉन्ट्स के बारे में कि सीएसएस फॉन्ट्स क्या होते हैं। और जो फॉन्ट्स होते हैं ये आपकी पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सीएसएस में, आपके पेज में। तो यहाँ पे जल्दी से हम बिना बात गुजारे यहाँ पे हम जल्दी से एक एचटीएमएल फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे 15.html। हमने जल्दी से एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा 15.html और हमने इसको जल्दी से यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा ली। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद यहाँ पर हमने लिख लिया CSS फॉन्ट। हमने यहाँ पर लिख लिया CSS फॉन्ट। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक हेडिंग लूंगा और हेडिंग में मैं लिखूंगा CSS फॉन्ट्स। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स प्ले विद फॉन्ट्स। और मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट्स प्ले विद फॉन्ट्स विद कोड। ओके, अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे मैं देखूँ तो ये जो मेरा ये मेरा आ चुका है CSS फॉन्ट्स लेट्स प्ले विद फॉन्ट्स विद कोड। ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं आपको यहाँ पे इंटरनल CSS ऐड करके दिखाऊंगा कि इंटरनल CSS क्या होती है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज करूंगा, स्टाइल के साथ साथ अब मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर लूंगा जो कि बहुत ही सिंपल सिलेक्टर है जिसे हम बोलते हैं पैराग्राफ सिलेक्टर। और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा फॉन्ट फैमिली। एक फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी है, तो उस फॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अब यहाँ पर जो ये आ रहे हैं ये सारे होते हैं वेब फॉन्ट्स, ये होते हैं हमारे वेब सेफ फॉन्ट्स। तो अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो इतने सारे ये आ रहे हैं वेब सेफ फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं कि वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि फॉन्ट फैमिली है क्या चीज। चलो इसमें इनमें से कोई भी एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने ये वाला यहाँ पे लगा लिया और लगाने के बाद में इसको सेव करके देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके का फॉन्ट्स यहाँ पर चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ करके कुछ और करता, अगर मैं यहाँ इसकी जगह कुछ और करता, मैंने मान लो यहाँ पे किया कर्सिव, अगर मैं यहाँ पे कर्सिव करता और मैं इसको सेव करके देखूं तो ये देखो इसमें एक अलग ही लुक आ रहा है। ये जो लुक आ रहा है ये अलग ही लुक आ रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग लुक आ रहा है। तो जो इसका लुक जो है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे मैं अपने फॉन्ट्स फैमिली को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर वेब सेफ फॉन्ट्स होते हैं और उसी के साथ साथ वेब फॉन्ट्स भी होते हैं। अब ये वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, वेब सेफ फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। और मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। मान लो अगर कल को कोई न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए जिसमें कोई फॉन्ट ना हो प्री इंस्टॉल्ड, तो इसलिए वेब से फॉन्ट्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉन्ट्स की प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। और अगर आप उन फॉन्ट्स को यूज करते हैं तो वो आपको कभी भी एरर नहीं आएगी, आपके फॉन्ट्स में हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम के साथ, और आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कर्सिव लिखता हूँ तो ये जो मेरी कर्सिव फॉन्ट्स आ रही है ये मेरे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये वेब सेफ फॉन्ट्स थी इसलिए मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। अगर ऐसी और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फॉन्ट्स होती हैं जो कि वेब सेफ नहीं होती हैं, तो वेब फॉन्ट्स होती हैं और वो हमें इंपोर्ट करनी होती हैं। कैसे करेंगे वो हम बात तो करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको कहते हैं फॉन्ट स्टैक। और ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर हमने बात की अभी तक कि दो तरह के फॉन्ट्स होते हैं, वेब सेफ फॉन्ट्स और वेब फॉन्ट। अब मैं यहाँ पर एक दूसरी बात करना चाहूंगा जो कि है फॉन्ट्स को स्टैक करने की। जैसे आपने अभी देखा मैंने यहाँ पर लिखा था फ्रैंकलिन, मैंने यहाँ पे लिखा था ये फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ना हो तो एरियल ना हो, अगर ये ना हो तो एरियल,
अगर ये ना हो तो सैंस सेरिफ। मेरे कहने का ये है कि जो जो तो आप, मेरे कहने में ये है जो आप फॉन्ट स्टैक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि specific personal list of font family names or generic family names a user agent enters through the list of family names until the matches and it contains। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में आगे बढ़ता चला जाता है। अगर ये फॉन्ट जो अवेलेबल नहीं होता है, नहीं हो पा रही है या नहीं होता है, तो ये आगे वाली फॉन्ट पर डायरेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है फॉन्ट को ऐड करने का। अब ये वेब से फॉन्ट्स कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करूँ कि लिस्ट ऑफ वेब से फॉन्ट्स, तो यहाँ पर ये मेरे को बहुत सारी वेबसाइट मिल रही है खुली हुई। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है CSS फॉन्ट स्टैक। जो ये वेबसाइट है, ये आपको बताती है कि जो लिस्ट है, जो कि वेब से फॉन्ट्स की जो लिस्ट है, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा टूल है। आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वेब से फॉन्ट्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उसको ऐड को बता दूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेब से फॉन्ट्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वेब से फॉन्ट्स क्या होते हैं, वेब से फॉन्ट्स आर द फॉन्ट दैट आर प्री इंस्टॉल्ड बाय मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये होते हैं हमारे वेब से फॉन्ट। जो एक जो हमारे होते हैं वेब फॉन्ट्स, वो हमें इंटरनेट से इंपोर्ट करने होते हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट से अच्छी कोई वेबसाइट नहीं है। तो हमने यहाँ पर हमने लिखा गूगल फॉन्ट, और यहाँ पर हमने तो यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट आ गई। तो हम इसको क्लिक करते हैं, गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने इस पे मान लो मैंने ये वाली, देखो ये वाली मैं कहूँ कि मेरे को भाई ये वाली पसंद है। मैंने कहा कि मेरे को ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए। मैंने कहा कि भाई इस वाली को नहीं, मैंने कहा इस वाली को छोड़ो, इस वाली को लेंगे। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, इसके लिए यहाँ पे जो इन्होंने ये स्टाइल्स दे रखी हैं, इस पे मैं सिलेक्ट स्टैक पे क्लिक करूँगा, और इनका जो ये लिंक है, ये जो इनकी ये स्टाइल शीट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, मैं इसको कॉपी करके, मैं इसको कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने इसमें ऐड करूँगा स्टाइल में। और इसको मैं ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसमें यहाँ पर इसको लिंक कर दूँगा। ये मैंने यहाँ पर इसको लिंक कर दी, और इसको लिंक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम देखेंगे तो ये जो हमारा CSS फॉन्ट्स है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ये हमारा इस तरीके से आ गया, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से, तो इस तरीके से आ गया। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, लो मैंने कहा कि मैं ये वाला चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, और इसकी ये जो लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। मैं इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और इसको मैं कॉपी करने के बाद दोबारा से अपने इसमें आऊँगा, इसको ऐड करके पेस्ट कर दूंगा, और इसको सेव करके देखेंगे तो ये जो हमारा CSS फॉन्ट्स है, ये हमारा चेंज हो गया अभी शायद। अब मैं इसको सेव करके देखूंगा। तो अब हम यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ये हमारा यहाँ पे जो हमारा कोड है, जो हमारा फॉन्ट है, हमारा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टी एक यहाँ पर हम करेंगे क्या अभी, कि अब यहाँ पर जो इनकी जो फाइल है, जो इनकी ये जो फाइल है, इसमें इनकी CSS का ये जो ले रखा है, हम इस वाली फॉन्ट फैमिली को उठाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, और इसको हम अपनी तो इसको मैं अपनी फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, यहाँ उसको पेस्ट कर लूँगा अपनी फॉन्ट फैमिली में।
मैं इसको हटा दूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद हम देखेंगे तो जो ये हमारा ये है लेट्स प्ले विद फोन, तो ये हमारा यहाँ पर ये ऐसा हो गया है। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, वो होता है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में गाइस इसका फॉन्ट है ये बड़ा है, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ और इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने अभी जूम करके इसको छोटा बड़ा करा। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लिखने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा इसका 2 पिक्सल, 22 पिक्सल, और इसको मैं सेव करूँगा। सेव करके हम देखेंगे तो ये हमारा जो है 22 पिक्सल हो गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 2 पिक्सल कर दूँ, तो हम देखेंगे कैसा लगेगा। इसके लिए हम देखते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। ये काफ़ी बड़ा, ये काफ़ी देखो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं एक यहाँ पे इसका तो मैंने ये यहाँ फ़ॉन्ट साइज को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारा फ़ॉन्ट, तो यहाँ पर जो पिक्सल है, जो पिक्सल होती है वो फ़ॉन्ट साइज की यूनिट होती है। यूनिट की बात तो हम बाद में करेंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सल होता है, पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल होता है हमारा यहाँ पे पिक्सल का मान लो ऐसे, पिक्सल का मान लो कि पिक्सल होता है 196 ऑफ एन इंच, ऐसे मान लो। तो ये होता है हमारा पिक्सल। मैं एक बार से गूगल पे कंफर्म कर लूँ। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ इंचेस टू पिक्सल। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, पिक्सल टू इंचेस। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे इस तरीके से शो नहीं कर रहा है। हाँ ये लिखा पिक्सल्स पर इंच, देन 1 पिक्सल इक्वल टू 196 इंच। तो मैंने गूगल पे आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो ये होता है हमारा पिक्सल। अब जो तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको 22 पिक्सल कर दिया है। वापस से इसको 22 पिक्सल कर देता हूँ, इसको सेव कर दूंगा। और उसके बाद अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट के लिए मैं यहाँ पे लाइन हाइट लिखता हूँ, एक होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट में मैं कर दूंगा 1 em और यहाँ पर दूंगा 1.3 em। इसको मैं सेव करूंगा, तो सेव करके देखेंगे तो 1.3 em कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो em क्या होता है, em से पहले देखो कि लाइन हाइट क्या होता है। देखो यहाँ पर हाइट इसकी, देखो यहाँ पर इसकी जो हाइट है भी काफी बड़ी, यहाँ पे काफी बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ पर इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको मैं कर दूं, मैं यहाँ पर इसको कर दूं 8.3, इसको सेव करके देखूं तो ये देखो ये इतनी बड़ी हुई। तो यहाँ जो ये इतना हो गया, तो इतनी लाइन हो गई। लाइन हाइट का मतलब होता है कि फॉन्ट के ऊपर फॉन्ट उसकी स्पेसिंग है वो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईएम क्या है। तो जो हमारी यूनिट्स है फॉन्ट, जो हमारी यूनिट्स है इंचेस है, पीएक्स है, ईएम उसकी हम यूनिट्स की हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं ईएम बता देता हूँ। तो ईएम होता क्या है, ईएम होता है हमारे फॉन्ट साइज, यानी कि पेरेंट का मल्टीपल। मतलब जो हमारी फॉन्ट है उसके पेरेंट का मल्टीपल, उसका गुना, उसको बोलते हैं हम ईएम। लेकिन यूनिट्स के बारे में लेकिन यूनिट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या ईएम कैसा होता है, चीज वगैरह क्या होती है। और हम जल्दी से यहाँ पर बात करते हैं कि फॉन्ट वेट क्या होता है। तो फॉन्ट वेट क्या होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक काम करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट, और इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। मैंने कहा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और उसको सेव करके देखेंगे तो ये बोल्ड हो गया।
तो ये हमारा बोल्ड हो गया। मैं इसको वापस से कर देता हूँ 1.3 सोर्स ऑफ। तो ये हमारा वापस से ऐसे हो गया, ये हमारा बोल्ड हो गया लेट्स प्ले। तो अगर मैं चाहूँ, मैं कहा कि भाई मेरे को खाली इसको बोल्ड करना है, मेरे को सिर्फ डी कोड को बोल्ड करना है, तो मैं करूँगा कि मैं एक स्पेन लूँगा, यहाँ पे स्पेन लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा इसको, और मैंने यहाँ पे इसको स्पेन लगा दिया, और यहाँ पे दिया मैंने डी कोड, और मैंने इस वाले डी कोड को यहाँ से हटा दिया। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। और फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को सिर्फ इसको बोल्ड करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पेन, यहाँ पे डालूँगा, मैंने कहा फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट डालने के बाद मैंने कहा इसको बोल्ड कर दो, और मैं ऊपर वाले फॉन्ट वेट को यहाँ से हटा दूँगा और इसको मैं सेव करूँगा। तो देखते हैं, तो ये देखो सिर्फ यहाँ पर हमारा डी कोड जो है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है बोल्ड। तो ये होता है हमारा बोल्ड करने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ किया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि तो ये होती है सारी उसकी फॉन्ट्स की, जो कि पेज आपकी हेल्प करती है, फॉन्ट सीएसएस में जो होती है वो आपको हेल्प करती है पेज में आपके। तो ये सारी फॉन्ट्स के बेसिक्स वगैरह आती हैं और इसमें ये बताएंगे, और यूनिट्स वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि वेब फ़ॉन्ट्स और वेब सेव फ़ॉन्ट्स क्या होती हैं, हमने सीखा फ़ॉन्ट फैमिली कैसे लगाते हैं, हमने सीखा फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, हमने सीखा लाइन हाइट क्या होता है, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है। तो आज तो हमने इतना सब कुछ सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम सीखेंगे कि आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे इस कोर्स के साथ, साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट एक्सेस करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी आपको हमारे नोटिफिकेशन वगैरह जल्दी से जल्दी मिलेगी। जैसी वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो।